सेक्शन 10 देखेंगे हम टीपीए का, लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू देते हैं हम। अभी तक हम जनरल प्रोविज़न पढ़ रहे थे सेक्शन 5 to 10, ठीक है। और इसके बाद सेलिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो सेलिंग कंप्लीट होने के बाद 11, 12, 13 एंड 17, ये वो कंडीशन है कि सेल कंप्लीट होने के बाद कंडीशन सब्सिक्वेंट के बारे में बात करती है। कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होता है कि मतलब अगर ए ने बी को प्रॉपर्टी बेच दी तो बी उसके आगे वो कैसे बेचेगा, उस पर कुछ रिस्ट्रेन कंडीशन लगाई जाती है, कुछ प्रोविज़न लगाया जाता है, कुछ कंडीशन लगाई जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे का सेक्शन 10, ठीक है ना। सेक्शन 10, 11, 12, सॉरी 10, 11, 12 एंड 17, ठीक है। तो सेक्शन 10 क्या कहता है, ये इसका कंडीशन रिस्ट्रेन एलिनेशन, कंडीशन रिस्ट्रेन एलिनेशन। एलिनेशन मीन्स होता है कि उस संपत्ति से अलगाव होना। जैसे मान लीजिए ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी सेल की और सेलिंग में कंडीशन लगा दी, ठीक है। और कंडीशन क्या लगा दी, अब भाई ए ने इसको अगर कुछ भी सेल किया है, ये प्रॉपर्टी यहाँ आई है, यहाँ से उठ के प्रॉपर्टी यहाँ गई, तो ये तो ओनर हो गया ना। और ओनर में ही आप यदि बट्टा लगा दोगे, कंडीशन लगा दोगे कि इसको एलिनेट नहीं कर सकते, एलिनेट नहीं कर सकते मतलब उसको आगे बेच नहीं सकते, आप डिस्पोज नहीं कर सकते, तो ये तो गड़बड़ है ना। तो ये उसी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। इसमें एक बार अच्छे समझाता हूँ। ए है ट्रांसफरर, बी है ट्रांसफरी, ठीक है। ये लैंड है और इसको बेचा गया है। अब बेचने में इन्होंने कंडीशन लगाई है, किसने, ट्रांसफरर ने कंडीशन लगाई है कि एलिनेट नहीं करोगे आप, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी होगा, ये जब इसके पास ये आ गया, इसकी ओनरशिप हो गई, तो एलिनेट तो कर ही सकता है वो, ठीक है। तो ये कंडीशन, एक होता है कंडीशन सब्सिक्वेंट, एक होता है कंडीशन प्रेसिडेंट। मतलब जैसे मान लीजिए कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होता है, कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होता है पहले, कि मतलब आप ये कंडीशन फुलफिल करोगे तब मैं आपको सेल करूँगा। और कंडीशन सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट क्या कहता है कि अब हम आपको सेल कर दिए हैं लेकिन कुछ कंडीशन लगा दिए हैं, ठीक है। तो ये जो भी सेक्शन है इस कंडीशन सब्सिक्वेंट पे काम करता है, सेक्शन 10, 11, 12 एंड 17, ठीक है। कंडीशन 10, 11, 12 एंड 17, ठीक है। क्योंकि जो ओनरशिप होती है ना, ओनरशिप में राइट टू डिस्पोज का ओनरशिप हमेशा रहती है, राइट टू डिस्पोज दैट प्रॉपर्टी, उस पर आप बाधा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसका, कुछ इलस्ट्रेशन बता देते हैं, 3-4 बुक के इलस्ट्रेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल, ए है, ये बी है, इनके पास ये लैंड है, ये लैंड इन्होंने इसको गिफ्ट की, तो आपको पता है कि गिफ्ट हुआ, ये लैंड यहाँ आया, तो ये ओनर हो गया, ठीक है। अब गिफ्ट करके आप ये नहीं कह सकते कि रेस्ट्रिक्शन लगाए कि नो सेल टू एनीवन, ठीक है। कि आप जो है कंडीशन क्या लगा दिए कि जो हम दे रहे हैं नो सेल टू एनीवन, जबकि ये गलत है ना, क्योंकि ओनरशिप है तो राइट टू डिस्पोज का भी इसके पास पावर है, राइट टू डिस्पोज। तो आप क्या कर रहे हो, उसी को कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो कंडीशन है, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग ऑफ एलिनेशन इज वॉइड, ठीक है। दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग। दूसरा इलस्ट्रेशन है, इसमें क्या है, ए है, ठीक है, इसके पास ये लैंड है, ये बी है, आप ये कह के इसको सेल कर रहे हो लैंड, इसके पास जो लैंड आ रही है सेलिंग कर रहे हो आप, कि फ्यूचर में जब भी आप इसको एलिनेट करोगे या सेल करोगे, आप कौन, ट्रांसफरी, ठीक है, टू ओनली सी। तो ये भी गलत है। मान लीजिए आपने इतना रिस्ट्रेन उसको कर दिया है केवल आप सी से भी सी को बेचवा रहे हैं, तो आप मुझे बताएं, अगर सी जो है कैपेबल नहीं है, सी इज़ नॉट कैपेबल,
या वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, तो आप इससे पूरी तरह से इसको रिस्ट्रेन कर दिए ना, तो ये भी वो ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सेक्शन 10 ऑफ टीपीए। सेक्शन 10 देखेंगे हम टीपीए का, लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू देते हैं हम। अभी तक हम जनरल प्रोविज़न पढ़ रहे थे सेक्शन 5 to 10, ठीक है। और इसके बाद सेलिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, तो सेलिंग कंप्लीट होने के बाद 11, 12, 13 एंड 17, ये वो कंडीशन है कि सेल कंप्लीट होने के बाद कंडीशन सब्सिक्वेंट के बारे में बात करती है। कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होता है कि मतलब अगर ए ने बी को प्रॉपर्टी बेच दी, तो बी उसके आगे वो कैसे बेचेगा, उस पर कुछ रिस्ट्रेन कंडीशन लगाई जाती है, कुछ प्रोविज़न लगाया जाता है, कुछ कंडीशन लगाई जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे का सेक्शन 10, ठीक है ना। सेक्शन 10, 11, 12, सॉरी 10, 11, 12 एंड 17, ठीक है। तो सेक्शन 10 क्या कहता है, ये इसका कंडीशन रिस्ट्रेन एलिनेशन, कंडीशन रिस्ट्रेन एलिनेशन। एलिनेशन मीन्स होता है कि उस संपत्ति से अलगाव होना। जैसे मान लीजिए ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी सेल की और सेलिंग में कंडीशन लगा दी, ठीक है। और कंडीशन क्या लगा दी, अब भाई ए ने इसको अगर कुछ भी सेल किया है, ये प्रॉपर्टी यहाँ आई है, यहाँ से उठ के प्रॉपर्टी यहाँ गई, तो ये तो ओनर हो गया ना। और ओनर में ही आप यदि बट्टा लगा दोगे, कंडीशन लगा दोगे कि इसको एलिनेट नहीं कर सकते, एलिनेट नहीं कर सकते मतलब उसको आगे बेच नहीं सकते, आप डिस्पोज नहीं कर सकते, तो ये तो गड़बड़ है ना। तो ये उसी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। इसमें एक बार अच्छे समझाता हूँ। ए है ट्रांसफरर, बी है ट्रांसफरी, ठीक है। ये लैंड है और इसको बेचा गया है। अब बेचने में इन्होंने कंडीशन लगाई है, किसने, ट्रांसफरर ने कंडीशन लगाई है कि एलिनेट नहीं करोगे आप, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी होगा, जब इसके पास ये आ गया, इसकी ओनरशिप हो गई, तो एलिनेट तो कर ही सकता है वो, ठीक है। तो ये कंडीशन, एक होता है कंडीशन सब्सिक्वेंट, एक होता है कंडीशन प्रेसिडेंट। मतलब जैसे मान लीजिए कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होता है, कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होता है पहले, कि मतलब आप ये कंडीशन फुलफिल करोगे तब मैं आपको सेल करूँगा। और कंडीशन सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट क्या कहता है कि अब हम आपको सेल कर दिए हैं लेकिन कुछ कंडीशन लगा दिए हैं, ठीक है। तो ये जो भी सेक्शन है इस कंडीशन सब्सिक्वेंट पे काम करता है, सेक्शन 10, 11, 12 एंड 17, ठीक है। कंडीशन 10, 11, 12, 17, ठीक है। क्योंकि जो ओनरशिप होती है ना, ओनरशिप में राइट टू डिस्पोज का ओनरशिप हमेशा रहती है, राइट टू डिस्पोज दैट प्रॉपर्टी, उस पर आप बाधा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसका, कुछ इलस्ट्रेशन बता देते हैं, 3-4 बुक के इलस्ट्रेशन हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ए है, ये बी है, इनके पास ये लैंड है, ये लैंड इन्होंने इसको गिफ्ट की, तो आपको पता है कि गिफ्ट हुआ, ये लैंड यहाँ आया, तो ये ओनर हो गया, ठीक है। अब गिफ्ट करके आप ये नहीं कह सकते कि रेस्ट्रेन लगाए कि नो सेल टू एनीवन, ठीक है, कि आप जो है कंडीशन क्या लगा दिए कि जो हम दे रहे हैं नो सेल टू एनीवन,
जबकि ये गलत है ना, क्योंकि ओनरशिप है तो राइट टू डिस्पोज का भी इसके पास पावर है, राइट टू डिस्पोज। तो आप क्या कर रहे हो, उसी को कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो कंडीशन है, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग ऑफ एलिनेशन इज वॉइड। ठीक है, दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग। दूसरा इलस्ट्रेशन है, इसमें क्या है, ए है, ठीक है, इसके पास ये लैंड है, ये बी है। आप ये कह के इसको सेल कर रहे हो लैंड, इसके पास जो लैंड आ रही है सेलिंग कर रहे हो, कि फ्यूचर में जब भी आप इसको एलिनेट करोगे या सेल करोगे, आप कौन ट्रांसफरी, ठीक है, टू ओनली सी। तो ये भी गलत है। मान लीजिए आपने इतना रेस्ट्रेन उसको कर दिया है, केवल आप सी को बिचवा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, अगर सी जो है कैपेबल नहीं है, सी इज नॉट कैपेबल, या वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, तो आप इस पूरी तरह से इसको रेस्ट्रेन कर दिए ना, तो ये भी वॉइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सेक्शन 10 ऑफ टीपीए।